वीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु करे स्वीकार लखन सिया राम चंद्र की लखन श्री रामचंद्र की जय। जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे, छत्तीसगढ़ दाई के पावन कोरा में बसे ग्राम भैंसमुंडी की समस्त देवी देवता, समस्त माता पिता, समस्त भाई बहिनी संगी संगवारी मल्ला, नान्ही नान्ही लइका मल्ला, मंच की कुशल संचालक भैया जिला, नवधा समिति की जतिक भी पदाधिकारी हवो, आप सबला संगे संगमा आचार्य जी महाराज के पावन चरण में और साथे साथ हमर साथी भाई दूर दराज से आए हवे मानस परिवार सबला हमर ये त्रिवेणी बालिका मानस परिवार ग्राम गोल्हापारा पोस्ट चिल्फी तहसील लोरमी जिला मुंगेली की डहरले सादर सादर चरण में प्रणाम जाथे स्वीकार करिहो। और आप सब जन जानत हो कि कोनो भी शुभ काम करथन, कोनो भी अच्छा काम करथन, तब जो नहीं अपन अपन देवी देवता ला मनाथन, अपन अपन इष्ट देव ला मनाथन, वही कड़ी माँ हमूमन माँ वीणा वादनी, माँ हंस वाहिनी, माँ शारदा मैया के वंदना के साथ आप मन की सेवा में समर्पित होई बरजाथन त्रिवेणी बालिका मानस परिवार। छोटी छोटी लइकाएं अब बिल्कुल त्रुटि तो स्वाभाविक बात है और अपने बालक जान करके और अतिक बड़ मंच में ये लइका मन काय गाय बजाए सके, लेकिन आपे मन के आशीर्वाद स्वरूप अब हमला ये मंच मिले हवे तो आप मन की सेवाला करे की प्रयास करबो, कुछ तोतली भाषा में सुनाए की प्रयास करबो, तब हमारी ये त्रिवेणी बालिका मानस परिवार ग्राम गोल्हापारा पोस्ट चिल्फी तहसील लोरमी की ओर ले माँ वीणा वादनी की वंदना के साथ आप मन की सेवा में समर्पित त्रिवेणी बालिका मानस परिवार लखन श्री रामचंद्र की जय। इयु वीणा वाली दाई कही था तुला इयु वीणा वाली दाई कही था तुला जनी भगवती राधाई दीदी बुला जनी भगवती राधाई दीदी बुला वीणा वाली दाई कही था तुला वीणा वाली दाई कही था तुला जनी भगवती राधाई दीदी बुला जनी भगवती राधाई दीदी बुला। यार भरी
लखन सिया राम चंद्र की जय। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञाननामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। श्री गणपति श्री गुरु नमः। नमो नमो निकवीस कपीस सब सनितन के चरण कमल में नवा रहा हूँ शीस। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद, अब सुंदर परमात्मा श्री रामचंद्र रूपी गंगा के धार बोहावत हवे ग्राम भैंस मुंडी मां। औ अही गंगा बा हमू मल्ल डुबकी लगाए के अवसर मिलिस, समय मिलिस। ते अब अपन ये वाणी ले शुद्ध करे के खातिर बर, ये पंचोला ला कीर्तार्थ करे के खातिर बर भगवत भजन करीन सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर दोहा में लिखती लंका कांड की 21 नंबर दोहा में, हमें कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधों बधिर न अंश कहीं नयन कान तव 20। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद, अब सुंदर भगवान भोलेनाथ जो उन्हें माता पार्वती ला समय पा करके अवसर पा करके परमात्मा श्री रामचंद्र जी की अमर कथा ला माता पार्वती ला सुनावत हवे। लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हम कुल घालक सत्य तुम और कुल पालक 10 शीस। अंगद जी महाराज जो उन्हें शांति दूत बन के लंकापुरी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा भेजे जाते और सुंदर लंकापुरी में आए हवे और राजा रावण के राज्य दरबार में आकर के सभा के बीच में लंकापति राजा रावण जो उन्हें अनेक प्रकार ले बोलते, तब जो उन्हें अंगद जी महाराज जवाब देते, कहते कि हम कुल घालक सत्य तुम और कुल पालक 10 शीस। सच हवे मैं तो कुल की नाश करैया हूं। अंगद जी महाराज जो उन्हें लंकापति राजा रावण ला बोलते कि मैं तो कुल की नाश करने वाला हूं, पर हे रावण तै तो कुल की रक्षक करैयस। औ अंधो बधिर न अंश कही नयन कान तब 20। औ अंधा बहरा रही थे नहीं भैरा रही थे, वो अंधवा रही थे, ओह ऐसे बात ला नहीं कहे। तोर तो 20 ठो नेत्र हवे, कै ठो नेत्र है कि थे 20 ठो आंखी हवे तोर लंकापति राजा रावण, और संगी संग 20 ठो कान भी हवे। ई प्रकार ले सुंदर अंगद जी महाराज लंका नरेश राजा रावण लंकर राज्य दरबार में निडर होके बोलते, फिर बोलते, शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय चाहत रात चरण सेवकाई सास दुख होई हम कुल बोरा ऐसा मति मानस के प्रिय श्रोता समाज शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय भगवान भोलेनाथ भगवान ब्रह्मा आदि देवता जो उन्हें और संगे संग में मुनि के समुदाय मुनि के समूह जो उन्हें जेखर चरण की सेवा करते
जेकर चरण मात्र की सेवा करथे, चरण की सेवा करथे, ओखर दूत होकर के कुल ल डुबोए मा मैं कुल ल डुबा दिया। अरे जिन परमात्मा श्री राम के 33 कोटि देवी देवता अर्जी विनती करथे, संगे संग मा जतिक भी ऋषि मुनि महात्मा हवय ओहु मनन उखर चरण के दासी रीथे सेवा करथे, और इसनहा परमात्मा के सेवक रह करके मैं कुल ल डुबा दिए। और ऐसे ऐसा हूं मतिउर बिहर न तोरा, और ऐसे बुद्धि होए पर तुहर हृदय फट काबर नहीं जावत है। ये प्रकार ले अंगद जी महाराज लंका नरेश राजा रावण ला बोलते हैं। फिर नीचे की चौपाई में का लिखे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भजन के बाद श्रवण कर बोल लखन से रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत हूं। मानस के प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद, अंगद जी महाराज लंका नरेश राजा रावण के दरबार में सुंदर जाकर के परमात्मा श्री रामचंद्र जी की गुणान वादला बखान करते कहते कि सुनी कठोर बानी कपिकेरी। अंगद जी महाराज की बात ला सुनते तब हनुमान, तब रावण जो नहीं, लंका नरेश रावण जो नहीं आखिल तरेर के देखते, गुड़ेर के देखते अंगद महाराज डहरला। अब बोलते कि अरे दुष्ट वानर, मैं तोर सब कठोर बचल्ला, जतेक भी तय उदंड बोला था ओला मैं तोरा एक हर लिए सहत हूं कि मैं हाँ नीति और धर्म ल जानता हूं। लंका नरेश राजा रावण ला सुंदर बोलते सुनी कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सह्यूं, और नीति धर्म में जानते हूं। लंका नरेश राजा रावण जो नहीं अंगद लकी थी कि अरे दुष्ट, मैं तोर कठोर बचन ला एक हर से थी सुनत सहत हवा कि मैं हाँ नीति और धर्म की बात ला जानता हूं, नीति धर्म ला जानता हूं, और उखर मन के रक्षा ला करता हूं नीति धर्म के। बहुत बड़ ज्ञानी पंडित गप लंकापति राजा रावण जो है उखरे से कहते अंगद ला मैं हाँ नीति और धर्म के बात ला उखर धर्म ला जानता हूं, और उखर मन के पालन करता हूं, रक्षा करता हूं। अतिक बात ला लंका नरेश के सुनते, कह कपि धर्म शीलता तोरे, हम हो कृत पर प्रिय जोरी। देखी नयन दूत रखवारी, गुण नमरहु धर्म व्रतयारी। मानस के प्रिय संत समाज, जब लंकापति राजा रावण बोलते कि मैं हाँ नीति धर्म के बात ला जानता हूं, ऐसे की कि अंगद ला बोलते, तो फिर कहते अंगद कहते तुहर धर्मशीलता ला मैं बहुत सुने हवा। का कहते तुहर मन के जौन ये धर्म के बात करत हो ना, ये धर्म के बात ला मैं बहुत सुने हो रावण। अब हम सुनी कृत पर त्रिय चोरी, और एहू ले सुने हम कि तुमन पराय की स्त्री ला, पराय की नारी ला चोरी करत हो। कहते हम हो सुनी कृत पर त्रिय चोरी, अरे दूसर के नारी ला चोरी करके चोरी करत हो आप। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। मानस के प्रिय श्रोता समाज, फिर जौन ही अतिक बात ला सुनते और दूत की रक्षा के बात ला तो अपन आंख ला देख लेते, आंखों से देख लेते। ऐसे धर्म व्रत ला धारण करैया तुमन डूब करके मर जाओ। ये प्रकार ले अंगद महाराज लंकापति राजा रावण के राज दरबार में सभा के बीच में परमात्मा श्री रामचंद्र जी के बल लपा करके, ताकत लपा करके गरजत हवे। ये प्रकार ले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से रचना रचे, फिर नीचे की चौपाई में काली खे भजन के बाद श्रवण करबो। अब इनोनी मन के नाव ला तो इसे संचालक भैया मन बताई से कौन है बताई सब है हमर मंच की कुशल संचालक भैया जी नोनी मन की नावलत बताई से। अब महू अपन तरीके ले बतावत हो, आप मनन सुनना चाहिए हो तो एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली ल बजा दो। लखन श्री रामचंद्र की जय। इनोनी मन की नाव
ए प्रकार ले है जौन हारमोनियम बजावत हवे आणि पेटी बजावत है तेन नोनी ले कही थे कुमारी दीक्षा साहू। अब एखर उम्र हवे 11 साल के। अब ये मोर तीर में बिंजो ल बजावत है जिन ला सब्बो झन सुनत हन और देखत हन। अब ये नोनी के नाम आए आंचल, कुमारी आंचल साहू। अब ये कुमारी आंचल साहू के एक ठोक बड़ा विचित्र काम आए, बड़ा विचित्र काम है। काय काम बड़ा विचित्र करते है? भंडारा में रहते तेला उंघासी नहीं आवे। अब मंच में जैसे आई तह लेकर उंघासी चालू है। ये है एखर बड़ा विचित्र काम आए। इन्होंने के नाम है कुमारी आंचल साहू। अब एखर उम्र हवे 9 साल के। अब संगे संग में उंघैया बड़े दाई वो बगल में बैठे है। एखरो ले ज्यादा जय पूछ कुमारी काजल साहू जिन्ह पेट बजावत हवे और वानी बानी के चिराई चुरगुन की आवाज ल निकालत हवे। इन्होंने ले कही थे कुमारी काजल साहू और ओखरो उम्र हवे 9 साल के। असंग में ये भी बताना चाहिए ये कुमारी आंचल और कुमारी काजल दोनों कोई जुड़वाए काए जरौंधाए जावर जियर। और कुल मिला की मन तीनों जन सगे बहिनी इखर ले दीक्षा कुमारी बड़े। ये प्रकार ले आप मन के सेवा में समर्पित तीनों बहिनी, तीनों सगे बहिनी और संगे संग में इखर मन के पिताजी भी बैठे हवे। पिताजी बैठे हवे जो तबला बजावत है भैया श्री राम कुमार साहू। इन्होंने मन के पिताजी आए आने की बाप आए और संगे संग में कका घलो बैठे हैं। मोर नाम हवे कृष्ण कुमार साहू। अब इन्होंने मन के आओ मैं हाँ कका चाचा। ये प्रकार ले आप मन की सेवा में समर्पित हवन त्रिवेणी बालिका मानस परिवार के नान्हे नान्हे लइका मन के द्वारा आप मन की सेवा में समर्पित हवन। और कोनो भी प्रकार ले त्रुटि हो ही गलती हो ही ओला अपने च बालक जान करके अपने च लइका जान करके क्षमा प्रदान करी हो। अब भजन की ओर चलीन लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोले आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय। बोल साचे दरबार की जय। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जानी, पावा दर सुहमहु बड़ भागी। मानस की प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद, कान नाक बिनु भगनी निहारी और क्षमा किन्न तुम धर्म विचारी। अंगद जो नहीं राजा रावणला बोलते कि नाक कान से रहित बहिनी ला देख करके तुमन धर्म विचार और क्षमा कर दिए। क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्म ल विचार करके ही तो क्षमा कर दियो। तुहर धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर सुहमहु बड़ भागी। औ तुम्हारी ये धर्मशीलता जग में जाहिर हवे, जग में जान जग भर की जगत भर में संसार भर में जानत हवे तुहर धर्मशीलता ला। औ मैं बड़ा भाग्यमान हो जो आज तुहर दर्शन ला पाए है। अंगद महाराज जो नहीं लंका नरेश राजा रावण ला बोलते कहते कि मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो तुहर दर्शन ला पाए हूं। जनि जल पसी जड़ जंतु कपी, सठ बिलो की मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन है तो सब राहु। लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस की प्रिय श्रोता समाज अंगद जी महाराज की बात ले सुन के लंकापति राजा रावण कहते कि अरे जड़ जंतु बानर, अरे तुच्छ प्राणी व्यर्थ मत बकवाद करत है, अमूल गुस्सा दिलावत है, जबरन के जबरन बकवाद करत वस्ते हैं। अरे मूर्ख, मोर ये भुजा के ताकत लेना देख, मोर भुजा की ताकत ले नहीं देखे है बस। अब देख, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन है तो सब राहु। अब ये सब लोकपाल के विशाल बल रूपी चंद्रमा ला ग्रसन करके राहु हवे। ये प्रकार ले रावण जो नहीं अंगद जी महाराज ला बोलते
और फिर नीचे चौपाई में काली नीचे दोहा में काली खे हवे भजन के बाद श्रवण करबो लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। मोरे रामा तोरे चेहरा मोरे रामा तोरे चेहरा नजर मंजूर तेरा कावो जाति मोरे राजौड़ी जाति जाति मठा मोरे राजौड़ी जाति मोरे चेहरा मोरे
लखन सिया रामचंद्र की जय। पुनि नभ सर मम कर निकर कमल ही कर पर करिबास। शोभत भयउ मराल युव शंभु सहित कैलास। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद, अब सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी की अमर कथाला सब संत समाज के बीच में परोसते हैं। लिखते हैं पुनि नभ सर मम कर निकर और कमलिन पर करिबास। शोभत भयो मराल युवा शंभु सहित कैलास। फिर जो उन्हें तुमन सुने ही हो कि आकाश रूपी तालाब मोर भुजा रूपी कमल पर बरस करके भगवान भोलेनाथ सहित लंकापति राजा रावण अपन बड़ाई ल करत हवे। काखर तीरन अंगद महाराज तीरन कहते के भगवान शिव जी सहित कैलाश जौन्हे हंस के समान शोभा ला प्राप्त होते। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं तुम्हारे कटक माज सुने अंगद मोसन भी रही कवन जो धावत। कवन बुरारी की रही बलहीना अनुजता सुख दुखे महीना। मानस के प्रिय श्रोता समाज तुम्हारे कटक माज सुने अंगद। अरे अंगद सुन, तोर सेना सोनम तोर सेना में बता कैथे लंकापति राजा रावण जो है कि अरे अंगद सुन, तोर सेना में बता ऐसन कौन योद्धा हवे, ऐसन कौन बलवान है, ऐसन कौन ताकतवर है जौन मोर से भिड़ सका ही। कैथे लंकापति राजा रावण जो है मोसन भिरहि कवन जो धावद। ते बता तोर सेना में कौन ऐसन ताकतवर है, कौन बलशाली हवे जौन हमोर ये मोर सो लड़ सके। तब जौन है तब प्रभु नारी विरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। फिर जौन है तोर मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गए हवे। लंकापति राजा रावण जौन है अंगद लबोल थे कि तोर स्वामी जौन है नारी के वियोग में, पत्नी के वियोग में बलहीन हो गए, उखर पास ताकत नहीं है। और उखर छोटे भाई है, भाई के दुखी ल देख करके दुख हवे, उदास हवे। अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद तोर स्वामी तो स्त्री के वियोग में बलहीन हवे और संगी संग में उखर छोटे भाई, भाई के दुख ल देख के दुखी हवे, उदास हवे। एक प्रकार ले सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से रचना ला रचे हमें। फिर नीचे की चौपाई में का लिखे है भजन के बाद श्रवण करबो लखन से रामचंद्र की जय। अब अभी कुमारी दीक्षा साहू के द्वारा भजन प्रस्तुति देते रही नहीं। अब कुमारी काजल साहू, वैसे तो हमने लौंगी मिर्चा कही था, लौंगी मिर्चा और नानक मिर्चा राजल डेढ़वा थे की थे, लेकिन यह तू मन नहीं डेढ़वावे ना, मैं हूँ बता दे रही था काबर ओखर बीतेल देख ले वो कौन मिल तू डेढ़वा सखी। अब ओखर तोतली भाषा में सुंदर काजल साहू के स्वर में भजन सुनिन लखन से रामचंद्र की जय। Thank you.
श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेवा की जय। संगवारी रे तैहा कभू झटूला बेहरी के नमिला। संगवारी रे तैहा कभू झटूला बेहरी के नमिला। कभू ते दुला रात लखन सिया रामचंद्र की जय। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अति सोवु। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा
सो की हो अब समरारूढ़ा। मानस के प्रिय श्रोता समाज, सज्जन वृंद, लंका नरेश राजा रावण जो दशरथ राजा रावण जो है दशानन जो है कहते कि तय और सुग्रीव तट वृक्ष हो औ मोर छोटे भाई विभीषण वह भी डरपोक हवै। कहते लंका नरेश राजा रावण जो है अंगद जी महाराज ला कि तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो और अनुज हमार भीरु अति सो। तुम तो दोनों कोई नदी आओ तट वृक्ष हो और मोर रहे मोर छोटे भाई विभीषण सो जो है वो भी बड़ा डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की हो अब समरारूढ़ा। औ मंत्री जामवंत तो बहुत बुढ़ागे हवे बुढ़वा हवे वह अब लड़ाई में चढ़ नहीं सके लड़ाई नहीं लड़ सके। फिर मोर समान बलशाली तुर सेना में कौन हवे अंगद तेला तो बता। इस प्रकार ले लंका नरेश राजा रावण जो है अंगद जी महाराज ला बोला हमें शिल्प कर्म नहीं नल नीला है कभी एक महाबल चेला। आवा प्रथम न करो जय जारा वचन कह बाली कुमारा। फिर जो नहीं कहते लंका नरेश राजा रावण अंगदला कि शिल्प कर्म जान ही नल नीला। और वो नल नील के बात करत होबे तो मनन तो सिर्फ शिल्प के काम ला करते पत्थर के काम ला जानते मन तो मिस्त्री आए अब मिस्त्री एक काम ला मन कर सकत हवे। शिल्प कर्म जान ही नल नीला और है कभी एक महाबलशीला। कहते कि नल नील मन तो मिस्त्री आए पत्थर उत्थर के काम करते और मन लड़ेल काय जान ही। और हाँ एक वानर जरूर महान बलवान हवे जो पहली बार हमारी ये लंका पूरी माए रही से और दहशत फैला के गे रही सब लंका ला जलाए रही सब वो एक जन बलवान हवे की थे लंकापति राजा रावण जो है। असुनत बचन कह बाली कुमारा और अतकेज बात ला सुनते बाली कुमार अंगद जो है युवराज अंगद जो है रावण के मुख के द्वारा अतकेज बात ला सुनते फिर कहे लग जाते और का कही बोला भजन के बाद श्रवण कर बोल लखन से रामचंद्र की जय।
सिया रामचंद्र की जय। जय। सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साच हूँ कीस किन्नपुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनियस वचन सत्य को कहीं। मानस के प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद, अंगद जी महाराज जो उन्हें लंकाधीराज राजा रावण की बात ल सुनते, तब जो उन्हें कहते कि हे राक्षस राज, सच बात कहो, सच बात कहो, का वो वानर सचमुच तुहर नगर ला जला दीज। कहते लंकाधीराज राजा रावण के द्वारा बतलाते कि सचमुच में एक जन वो वीर हवे, वो योद्धा हवे जौन हमार ये नगर ला जलाए की बोलते। तब अंगद महाराज जो उन्हें जले में नमक छिड़कते, कहते कि पक्षीराज, हे राक्षस राज, सच बात ला कहो कि वो बानर आए रही थे ना तुहर नगर ला सहीच में जला दे रही कागा। अंगद जी महाराज की थे साच हुकीस किन्नपुर दाहा, रावण नगर अल्प कह दहई, सुनिय वचन सत्य को कहीं। मानस के प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद, जैसे जगदी योद्धा के एक नगर के एक छोटे से वानर ल जला दीज, नगर ला एक छोटे से वानर जला दीज। ऐसे वचन ला सुन करके बोला सत्य कौन कही, जो यति सुभट सराहे हो रावण, सो सुग्रीव तेरे लघु धावन। चलही बहुत सुवीर न होई, पठवा खबरे में नाम जोई। मानस के प्रिय श्रोता समाज, जो अति सुभट सरारे हूं रावण, हे रावण, जिखर तुमन बहुत बड़े जिला तुमन बहुत बड़े योद्धा कहा था, औ योद्धा कही के सराहा था, वह तो एक ठो मात्र सुग्रीव महाराज जी के एक छोटे से दौड़ करके चलने वाला सेवक आए, दास आए, सुग्रीव महाराज के सेवक आए, जिनला तुमन बलवान कहा था। सो सुग्रीव केर लघु धावन, सुग्रीव महाराज जी के बात के पालन करने वाले एक दास आए, सेवक आए। चलई बहुत सो वीर न होई, औ वह जो उन्हें बहुत चल थे, अब वीर नहीं है। सुग्रीव महाराज जी के बात के कहे के अनुसार वह चलते, लेकिन वह वीर नहीं है। औ बोला तो हम केवल खबर ले के लिए भेजे रहे, कहते पठवा खबर लेने हम सोई। बोले तो मात्र खबर ले बर भेजे रहे। ये प्रकार ले अंगद जी महाराज जो उन्हें लंकापति राजा रावण ला बोलते, और फिर काय बोलही, बोला नीचे दोहा में श्रवण कर बोल खंस रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। सत्य नगरु कपि जारेऊ बिन प्रभु आय सुपाई फिर न गयों सुग्रीव पही तही भय रहा लुकाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय श्रोता समाज सज्जन वृंद सुंदर अंगद जी महाराज जी जो नहीं लंकापति राजा रावण ला उखर राज दरबार मा शांति दूत बन के जाए गे हमें उखर राज दरबार मा सुंदर बोलत हमें कि काय वो सचमुच वो बानर आए रही दिन हाँ प्रभु के आए आज्ञा के पाए के बिना ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के बिना ही तो हर नगर ला जला डाली। अंगद जी महाराज जो उन्हें लंकापति राजा रावण ला बोलते सचमुच तो हर नगर ला जला डालीस। अब मालूम होते कि एकरे डर से लौटे के बेरा मा लौट करके
हनुमान जी महाराज जो उन्हें सुग्रीव के पास नहीं गई, कहीं छिपे रही। सत्य कहे ही 10 कंठ सभा, मोहि न सुनी कुछ को, कौन हमारे कटक यस, तो सनिर लरत जो सोह, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे रावण, तय सबला सत्य कहथस, अमोला सुन करके भी क्रोध नहीं आवत हवे। सचमुच हमर सेना में कोई ऐसे नहीं है जौन तुहर से लड़े में शोभा पाए। ये प्रकार ले अंगद जौन ही लंका धीराज राजा रावण ला बोलते। फिर नीचे दोहा में का लिखे है भजन के बाद श्रवण कर बोल लखन से रामचंद्र की जय। ₹5 रुक्मणी साहू 10 रुपये, योगेंद्र साहू 10 रुपये, गुप्तदान 12 रुपये और डिम्पल 10 रुपये मगर लोड से, और 10 रुपये गुप्तदान यासना भोतली से 20 रुपये, मनु लाल ध्रुव तेंदु भाटा 10 रुपये, रथलू साहू मगर लोड से 10 रुपये, कुमारी दिव्या कुमारी त्रेता साहू 10 रुपये, कुमारी वेदिका 10 रुपये, कुमारी चांदनी हीना किस्म उमंग तारेंद्र चुचुरुंगपुर से 21 रुपये 10 रुपये गुप्तदान, अनुज भूपेंद्र लाल बहादुर यादव तृप्ति यादव भोखू राम जी यादव पूरे परिवार की दूर से 30 रुपये की राशि भेंट की गई है। कुछ नाम अभी और भी शेष हैं। किशन साहू 10 रुपये गुप्तदान 20 रुपये, देविका